हेलो एवरीवन। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की सीरीज़ में स्टार्ट करते हैं हिंदी से। तो हिंदी में फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो पहले पढ़ते हैं प्राचीन युग, जिसको हम बोलते थे पूर्व भारतेंदु युग, और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 13वीं शताब्दी से 1868 में। तो इसमें जो पूर्व भारतेंदु युग में जो भाषाएँ थी वो कौन कौन सी बोली जाती थी? राजस्थानी, मैथिली, ब्रजभाषा, गद्य और खड़ी बोली। तो राजस्थानी लैंग्वेज में जो मतलब कि रचनाएं थी और उन रचनाओं को किसने किसने लिखा है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो राजस्थानी भाषा में रोडा लिखी गई है राउल के द्वारा, दामोदर शर्मा ने लिखी है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, एन प्रताप सिंह, चंद्र कुमार की बात और विश्वनाथ जू आनंद रघुनंदन नाटक। ठीक है। मैथिली भाषा में ज्योतिश्वर ने लिखी है वर्ण रत्नाकर। ब्रजभाषा में गद्य में देखा जाए तो नाभादास के द्वारा लिखी गई अष्टयाम। बैताल 25 लिखी है सूरती मिश्र ने। श्रृंगार रस मंडल लिखा है विठल नाथ ने। और गोकुलनाथ लिखा है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। बैकुंठ मणि शुक्ल ने लिखा हुआ है अगहन महात्म, वैशाख महात्म। ये रचनाएं हैं। ध्रुवदास ने लिखी है सिद्धांत विचार। लल्लूलाल ने लिखी है माधव विलास। अब है खड़ी बोली में। तो ये फेमस रचना है गोरा बादल की कथा, जिसको लिखी है जटमल ने। इसके बाद चंद्र छन्न वर्णन की महिमा गंग के द्वारा लिखी गई है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी ने लिखी है। दौलत राम ने लिखी है पद्म पुराण और श्री प्रसाद सतारी हिंद ने राजा भोज का सपना। राणा लक्ष्मण सिंह ने लिखी है अभिज्ञान शाकुंतलम एंड मुंशी सदा सुखलाल ने सुख सागर, लल्लूलाल ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान। अब हम आते हैं भारतेंदु युग में। तो भारतेंदु युग की स्टार्टिंग होती है 1868 से 1900 के बीच में। तो भारतेंदु युग के जो लेखक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमखंड, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना का नाम है रेल का विकट खेल और प्रताप नारायण मिश्र की रचना का नाम है कली कौतुक। भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की स्टार्टिंग हुई थी 1900 में, 1900 से 1922। इस काल के जो कवि है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने लिखा है रसज्ञ रंजन। माधव मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, पदम सिंह शर्मा, सरदार पूरन सिंह, बाबू श्याम चंद्र दास ने लिखी है रूपक रहस्य। डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखी है समाजवाद और लाला भगवान दीन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। इसमें आते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी और बाल मुकुंद गुप्त। इसके बाद छायावादी युग आता है 1938 तक। तो छायावादी युग में प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, रायकृष्ण दास, योगी हरि और डॉक्टर रघुवीर सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेव वर्मा, मतलब जो मेन हैं प्रसाद पंत, निराला वर्मा, ये चार जो हैं वो मेन है। और बाबू गुलाब राय की जो मतलब इनका मतलब जो जीवनी नहीं रचनाएं उनकी। तो नेक्स्ट जो पढ़ते हैं कि जयशंकर प्रसाद की जो रचना है उसका नाम कल्याणी है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था चिंतामणि। प्रेमचंद लिखी गई है गोदान। इसके बाद आती है छायावादोत्तर। तो छायावादोत्तर का पीरियड था 1938 से 1943 के बीच। इसमें है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने अर्धनारीश्वर लिखा, यशपाल की पर्दा समय। तो ये कुछ रचनाएं और उससे रिलेटेड जो उनके रचनाकार हैं। नेक्स्ट आता है स्वातंत्र्योत्तर। तो 1947 से अब तक जो चल रहा है टाइम पीरियड वो है
इसमें जो लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, जयप्रकाश भारती। तो ये सारे लेखक इस काल में थे। इसके बाद हम आते हैं हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में। तो हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में सबसे पहले आता है आदिकाल। तो आदिकाल 4 भाग में बटा हुआ था, सिद्ध, जैन, नाथ, रासो। तो सिद्ध में थे सरहपा, शरभरपा, लोईपा, डोमिपा, कढ़पा, कुकुरिपा। जैन में थे देवसेन, मुनि, जिनविजयक। जो भी ब्रैकेट में है वो इनकी रचनाएं होंगी देवसेन की, जैसे श्यामकाचार्य, ठीक है। और मुनि जिनविजयक, जिन धर्मशूरी, विजय सेन सूरी, ठीक है। नाथ में आते हैं गोरखनाथ, स्वयंभू, धनपाल, जोइंदु, लक्ष्मणधर। रासों में है दलपति विजय। ये जो रचनाएं इम्पॉर्टेंट है, तो पूछा है कुमार रासो किसने लिखी है, तो दलपति विजय ने लिखी है। बीसल देव रासो किसके द्वारा लिखी गई है, नरपति नालो। चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, जगनिक, परमाल रासो, सारंगधर, हमीर रासो, नल्ल सिंह भट्ट, विजयपाल रासो। इसके बाद आता है लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में आते हैं कल्लोल, अमीर खुसरो, हेमचंद एंड पुष्पदंत। तो कल्लोल की जो रचना है वो ढोला मारू राडूहा है, और अमीर खुसरो की है दोहे तुकबंदियाँ, पहेली, मुकरी। हेमचंद ने लिखी है प्रबंध चिंतामणि, और पुष्पदंत ने कुमारपाल चरित। नेक्स्ट आता है भक्तिकाल। तो भक्तिकाल भी 2 भागों में बटा हुआ है। इसका स्टार्टिंग है 14वीं शताब्दी से 1643 में। ये 2 शाखा में बटा हुआ है, निर्गुण भक्तिकाल और दूसरा सगुण भक्तिकाल। तो निर्गुण भी 2 भागों में बटा हुआ है, तो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। सगुण में है कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। तो निर्गुण में देखते हैं ज्ञानाश्रयी में कौन कौन है। तो ज्ञानाश्रयी में कबीर, नानक, दादू, मलूकदास, रैदास, संतदास, सुंदरदास। प्रेमाश्रयी में आते हैं जायसी, कुतुबन, मंझन और उस्मान। कृष्णाश्रयी में सूरदास, नंददास, कृष्ण और परमानंद दास, कुंजन दास। ये सारे लोग जो हैं वो कृष्णाश्रयी में आते हैं। रामाश्रयी में तुलसीदास हैं, और प्राणचंद, हृदयराम, अग्रदास, नाभादास। ये इनकी रचनाएं हैं जो ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम रीतिकाल में। तो रीतिकाल की स्टार्टिंग होती है 1643 से 1843 के बीच में। रीतिकाल 3 भागों में बटा हुआ था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त। तो रीतिबद्ध में कौन कौन से कवि शामिल हैं, तो दीप, मतीराम, चिंतामणि, भिखारीदास, भूषण, ग्वाल कवि। ये सारे लोग रीतिबद्ध में आते हैं। रीति सिद्ध में है बिहारी, सेनापति, रसनिधि, विक्रम शाह, वृंद, रासा है। बिहारी की है बिहारी सतसई। और रीति मुक्ति में आते हैं घनानंद, सबल सिंह चौहान, चौधार राम और लाल बुद्ध सिंह चौहान। ये इनकी रचनाएं हैं। घनानंद की सुजान सागर, सबल सिंह चौहान की महाभारत की कथा, चौधार राम की हमीर रासो, लाल की छत्र प्रकाश। नेक्स्ट पढ़ते हैं आधुनिक काल। तो 1843 से अब तक जो चल रहा है वो आधुनिक काल है। आधुनिक काल भी बटा हुआ है भारतेंद्र युग में। भारतेंद्र युग को बोलते थे पुनर्जागरण काल। इसका स्टार्टिंग है 1857 से 1900। द्विवेदी युग की स्टार्टिंग 1900 से 1922, जागरण सुधार काल। छायावादी के युग का स्टार्टिंग है 1919 से 1922 से लेकर 1938 तक। छायावादी युग में आते हैं प्रसाद पंत, निराला वर्मा। प्रसाद की कामायनी, पंत की लोकायतन, और निराला की अनामिका, महादेवी वर्मा की यामा। और द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो काव्य मंजूषा है,
और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रेम प्रवास है। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत है। इसके बाद छायावादोत्तर आता है। छायावादोत्तर भी 3 भागों में बटा हुआ है। तो प्रगतिवादी, प्रयोगवादी एंड नई कवित्व। तो प्रगतिवादी में स्टार्टिंग है 1938 से 1943 के बीच में। इसमें आते हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी रचना है उर्वशी। हरवंश राय बच्चन की है मधुबाला। बालकृष्ण नवीन, गजानन माधव मुक्तिपुर और नरेंद्र शर्मा। इसके बाद प्रयोगवादी में है 1943 से 1960 के बीच में। ये इसके मतलब जो कवि हैं वो हैं अज्ञेय। इनका पूरा नाम पूछ लेते हैं कभी कभी। सच्चिदानंद हिरन सेन अज्ञेय इनका नाम है। इनकी रचना है आंगन के पार द्वार। नागार्जुन ने लिखी है प्यासी पथराई आँखें। शिवमंगल सिंह सुमन एंड रामविलास शर्मा। नेक्स्ट आता है 1960 से अब तक के बीच में नई कवित्व। तो इसमें है गिरिजा कुमार माथुर, इन्होंने लिखी है धूप के दान। भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है खुशबू के शिलालेख। त्रिलोचन शास्त्री और धर्मवीर भारती ने लिखी है ठंडा लोहा। इसके बाद आते हैं केदारनाथ सिंह और अशोक वाजपेयी। तो ये एक हिंदी गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास था। कुछ लेखकों के नाम और उनकी रचनाएं थी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हिंदी के। एंड आपको जो भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब टाइप कर देना, कमेंट कर देना। एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।